हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि गूगल शीट में कैसे हम किसी भी सेल को फ्रीज अनफ्रीज कर सकते हैं, या किसी भी सेल में हम ड्रॉप डाउन लगा सकते हैं। कैसे ड्रॉप डाउन लगाते हैं या क्या ड्रॉप डाउन होता है। कहीं भी मुझे कमेंट ऐड करना हो तो मैं कैसे कमेंट ऐड कर सकता हूँ, या ये जो कमेंट ऐड किया हूँ वो कोई दूसरा कोई कैसे देख सकता है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। कोई भी डाटा मेरा एक्सेल फॉर्मेट में है और उसको गूगल फॉर्मेट में लेके आना है, गूगल शीट फॉर्मेट में लेके आना, तो मैं कैसे लेके आ सकता हूँ। गूगल फॉर्मेट में डायरेक्ट कोई इंपोर्ट होता है क्या, जिसके थ्रू मेरा जो भी एक्सेल में डाटा है वो डायरेक्ट गूगल शीट में कन्वर्ट हो जाए बिना किसी कुछ किए, सेम टू सेम डाटा मेरा कन्वर्ट हो जाए। तो मैं ये सब चीज़ें कैसे कर सकता हूँ, इसके बारे में जानेंगे। तो एक एक करके समझते हैं। पहला हमारा है कि हाउ टू फ्रीज एंड अनफ्रीज रो एंड कॉलम, यानी कि जो भी हमारा ये रो है एंड ये कॉलम है, तो इसको हम कैसे फ्रीज कर सकते हैं, अनफ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज क्या होता है, अनफ्रीज क्या होता है, और हम कैसे करते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे। जैसे ये हमारा है, हमने ऊपर किया, ये ऊपर चला गया, बट हमें चाहते हैं कि ये ऊपर वाला कॉलम ना कांस्टेंट रहे, लेकिन हम जब ऊपर कर रहे हैं तो ये ऊपर वाला मुझे दिखे, तो ये मैं फ्रीज करूँगा। तो फ्रीज कैसे होता है, फ्रीज का मतलब हमने उसको वहीं पे स्टॉप करना है। तो अब देखो, आप आओगे व्यू में, व्यू में आओगे, व्यू में आने के बाद फ्रीज का ऑप्शन आता है। अब यहाँ दिखा रहा है कि आप क्या करना चाहते हो, रो, टू रो, अप टू टू रो, यानी कि एक रो करना चाहते हो तो एक रो करना चाहते हो, तो मैंने एक रो कर दिया। अब मैं नहीं, मैं चाहता हूँ एक साथ में दो रो और करना, तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लूँगा, जो जो करना है मुझे कर लूँगा, करके मैं यहाँ जाऊँगा और फिर से वही अप टू थ्री रो, यहाँ अप टू थ्री रो। अब तीन रो भी अनफ्रीज हो गया। इस तरह से फ्रीज और अनफ्रीज किया जा सकता है। फ्रीज, अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी ना रहे तो नो रो, मैं नो रो हटा दी, अब मेरा अनफ्रीज हट गया। तो इस तरह से मैं फ्रीज लगा सकता हूँ, अनफ्रीज लगा सकता हूँ रो में। तो कैसे किया, मैंने व्यू में गया, व्यू में जाके मैंने वन रो सेलेक्ट कर दिया था। अब मेरा फ्रीज हो गया। मैं चाहता हूँ मेरा कॉलम में फ्रीज हो जाए ताकि मेरा इधर डाटा करूँ तो इधर भी मेरा कांस्टेंट रहे। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो सेम चीज़ इसमें जाना है और फ्रीज में। अब देखो यहाँ पे रो का ऑप्शन आता है, यहाँ कॉलम का हो सकता है, वन कॉलम, यानी कि मैंने वन कॉलम कर लिया, वन रो और वन कॉलम मैंने फ्रीज कर लिया। तो इस तरह से हमने समझा कि कैसे हम फ्रीज अनफ्रीज कर सकते हैं। तो हमने इसको एक बार हाईलाइट कर लेते हैं कि हमने ये वाला समझ लिया। अब आता है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन का मतलब ये होता है, एक बार ये हम ऐसे रहने देते हैं। हमें ना इसमें यहाँ पे मान लो मैंने ड्रॉप डाउन लिख दिया, ड्रॉप ड्रॉप डाउन लगाना है मेरे को। अब ड्रॉप डाउन में मैं क्या लगा सकता हूँ, तो और कैसे लगा सकता हूँ, तो ये मैं देखूंगा। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो मेरा ये पेंसिल है, ये स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। पेंसिल मेरा स्टेशनरी में आता है और ये मेरा स्टेशनरी में आता है, और मैं इसको ना पेन कर देता हूँ, केवल पेन कर देता हूँ। तो पेन भी मेरा स्टेशनरी हो जाएगा एक, और एक मेरा बुक हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पे हमने नहीं, ये हमारा स्टेशनरी हो गया। ये अगर हम कैटेगरी देखते हैं स्टेशनरी होगा, और ये हमारा कैटेगरी हो गया बुक, यानी कि दो तरह की कैटेगरी है, एक स्टेशनरी है और एक हमारे पास बुक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं लगाया, मैंने अभी केवल इसको सेलेक्ट किया, बट मैं इसको ड्रॉप डाउन लगाना चाहता हूँ। तो ड्रॉप डाउन लगाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। सेलेक्ट करके यहाँ मैं लिखूँ तब भी, ना लिखूँ तब भी, नहीं लिखूँगा तब भी चलेगा। तो मैं अभी के लिए इसको अलग रख लेता हूँ कि मैं यहाँ पे ये बुक और एक स्टेशनरी का नाम मैं अलग रख लेता हूँ। मेरे को ये ड्रॉप डाउन बनाना है। अब मैं यहाँ हटा दिया, क्लियर कर दिया। अब मैं ये समझना चाहता हूँ, जैसे पेन है और पेंसिल लेते हैं, स्टेशनरी में आता है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ ड्रॉप डाउन लगा दूँ कि मैं मैनुअली सेलेक्ट कर दूँ। जहाँ पेंसिल है मैं वहाँ ड्रॉप डाउन के थ्रू स्टेशनरी लिख दूँ, और जहाँ पे बुक है उसके थ्रू मैं बुक लिख दूँ। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पूरा सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आता है ड्रॉप डाउन का ऑप्शन, यहाँ पे ड्रॉप डाउन जाऊँगा। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है ड्रॉप डाउन वन। अब मैं यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ, तो मैं वही स्टेशनरी अपने उठा के और यहाँ पे डाल दूँगा। और मैं इसको कलर कर सकता हूँ, तो कलर भी क्रिएट कर सकता हूँ। मान लो मैंने इसको इस कलर में दे दिया, ठीक है। अब एक अनदर भी ले लेता हूँ, चलो मैं एक अनदर बुक ले लेता हूँ, वैल्यू टू में बुक, और इसको मैं दूसरे कलर से दे देता हूँ, यानी कि दो मैंने। और ऐसे मैं चाहूँ तो और भी मल्टीपल बना सकता हूँ, जितना भी मैं चाहूँ।
ताकि जब मैं चाहूँ जिसका मैं यूज कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना दिया कि ये मेरा ये है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा। अब चूंकि हमने क्या है ना यहाँ भी सेलेक्ट कर लिया था, ऊपर भी, तो ऊपर भी आ रहा था। अभी हमें ऊपर हटाना होगा। हम एक बार कंट्रोल जेड कर देते हैं जो भी हमने लगाया था, और हम यहाँ से बनाते हैं, यहाँ से नीचे केवल ये कॉलम सेलेक्ट करते हैं। सॉरी, केवल हम ये कॉलम सेलेक्ट करते हैं, ऊपर वाला नहीं करते हैं। यहाँ तक, और राइट क्लिक करते हैं, ड्रॉप डाउन ऑप्शन ये में हमने उठाया ओपिनियन 1, और हमने इस कलर को दे दिया। हमने बुक उठाया, बुक को हमने यहाँ पे रखे, हमने दूसरा कलर दे दिया, और दूसरा कलर देके सेव कर दिया। तो अब हमारे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ जाऊँगा और मैं देखूँगा क्या है, पेंसिल है, ठीक है, ये मेरा पेंसिल आ गया। पेंसिल यानी कि स्टेशनरी है, ये मेरा स्टेशनरी है, ये मेरा स्टेशनरी है। अगर मेरे पास मल्टीपल होते तो मैं यहाँ पे मल्टीपल ड्रॉप डाउन बना सकता हूँ। कुछ नहीं करना है, मेरे को इसी में जाना है ड्रॉप डाउन में, और यहाँ पे मल्टीपल चूज कर लेना है, जिससे मेरा ना मल्टीपल बन सकता है। तो ये मैं इजीली बना सकता हूँ। अप्लाई फॉर ऑल, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे स्टेशनरी लिख सकता हूँ, बुक्स है तो बुक्स के पास में बुक्स लिख सकता हूँ। तो इस तरह से मैं ड्रॉप डाउन का यूज करके अपना जो भी है काम को कर सकता हूँ। तो ये ड्रॉप डाउन का यूज है, बेसिकली ऐसे हम ड्रॉप डाउन का यूज करते हैं। तो अभी के लिए हम ये भी समझ गए, इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम फुल्ली कर सकते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये बुक हो गया और ये स्टेशनरी हो। तो हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन में भी जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं कि या तो बल्क में चाहें तो बल्क में भी किया जा सकता है। अब आता है एक चीज़ और कि हम किसी भी गूगल शीट में कैसे कोई कमेंट ऐड कर सकते हैं अपना, और वो कमेंट हम हमें कोई देखना हो तो कैसे देख सकता है, या देखेगा तो देख पाएगा नहीं पाएगा, कैसे देखेगा, या देख सकता है नहीं देख सकता है, क्या चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली कुछ नहीं होता। जैसे मान लो कि मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे कोई चीज़ गलती है और मेरे को यहाँ पे कोई चीज़ इसको करेक्ट करना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे आता है ऐड कमेंट का ऑप्शन। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ मेंशन नेम इज रॉन्ग मेंशन नेम, ऐसे मैं लिख सकता हूँ रॉन्ग नेम, रॉन्ग मेंशन, रॉन्ग नेम मेंशन, रॉन्ग नेम इज मेंशन, प्लीज चेक। अगर मेरे को यही लिखना है तो लिख सकता हूँ। और मेरे को किसी को अगर ऐड करना हो तो मैं यहाँ पे जाके उसको ऐड कर सकता हूँ। @ डालूंगा और उसका ईमेल आई डालूंगा और सेंड कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने @ डाला और किया और कमेंट ऐड किया, तो अभी यहाँ पे कमेंट ऐड हो गया। अब देखोगे तो ये एक नॉर्मल दिखेगा, यहाँ देखोगे तो यहाँ पे कुछ तो डॉटेड दिखेगा, आपको अलग कलर में दिखेगा, यानी कि यहाँ पे इस बंदे ने ना ऐड किया है, और ये कितने बजे किया, इतने बजे किया। और मैं यहाँ पे करके और @ के साथ करके और उसका ईमेल आई बंदे का डालूंगा, तो ये उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि ये आपको किया गया है। या तो मैं यहाँ से शेयर भी कर सकता हूँ, यहाँ जाऊँगा और यहाँ से जाके मैं उसको शेयर कर दूँगा, तो ये शेयर भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी रो में, किसी भी कॉलम में कुछ भी कमेंट हम ऐड कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ भी करना हो तो सेम चीज़ हम यहाँ भी कर सकते हैं। जाएंगे, ऐड कमेंट करेंगे, और ऐड कमेंट में हमें जो भी चीज़ ऐड करनी हो वो भी चीज़ हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी सेल में, किसी भी रो में कोई भी चीज़ कमेंट ऐड कर सकते हैं, जो भी मुझे लगता है कि सीट में गड़बड़ है, जहाँ भी गड़बड़ है, और करके उस बंदे का ईमेल आई डाल के और मैं उसको शेयर कर सकता हूँ। तो उसको वो नोटिफिकेशन चला जाएगा, वो देख लेगा और वो उसको करेक्ट कर सकता है। फोर्थ चीज़ है कि हमें कैसे किस फाइल को गूगल फॉर्म में ला सकता हूँ यदि मेरा फाइल एक्सेल में है तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। हमें बेसिकली गूगल शीट ओपन करना है। अगेन यहाँ जाना है, हमें गूगल शीट ओपन करना है। गूगल शीट ओपन करेंगे, हम जाएंगे अब यहाँ, ये हमारा है ऑल, इसका नाम क्या है, सॉरी, ओपन फाइल पिकर में जाएंगे। फाइल पिकर में जाकर अपलोड में जाएंगे, हम अपलोड में जाकर ब्राउज में जाएंगे। और जैसे मान लो मेरे को कोई भी फाइल ओपन करनी है तो मैं फाइल पे जाऊँगा, मुझे बुक 1 ओपन करना है, बुक 1 पे जाऊँगा, बुक 1 पे जाकर ओपन कर दूँगा। अब मेरा ये इंपोर्ट हो रहा है, अब देखोगे एकदम ये एक नया फाइल मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ एक्सेल से गूगल में। अब देखो ये मेरा एक्सेल में था और ये गूगल में आ गया। आप देखोगे तो ये सेम टू सेम एक्सेल में था और सेम टू सेम गूगल में आ गया। यहाँ पे आने के बाद फॉर्मूलेज हट जाते हैं, कई बार रहते हैं। तो
हम उसको भी देख सकते हैं। बट जैसा आपका एक्सेल में था सेम टू सेम आपका गूगल शीट में आ गया। अब यहाँ से आप गूगल शीट का यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप कोई भी फाइल आपका अगर एक्सेल में है और उसको गूगल शीट में लाना चाहते हो तो आप यहाँ से यूज करके तरीका आप चीज़ों को कर सकते हो। तो ऐसे हमने ये 4 पॉइंट समझे कैसे चीज़ों को कर सकते हैं। मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।